चूड़ा, घुगनी, टमाटर, प्याज और थोड़ी सी कुरकुरी सी मूंगफली। सा मस्त मजेदार आइटम है ये। आप खाएंगे ना तो आप खाते रह जाएंगे जी। बिहारियों ने भी क्या निकाला है खाना। बहुत मस्त है, स्वाद में दिलचस्प है और सेहत के लिए तो बल्ले ही बल्ले है जिसने इसको खा लिया। शुरू करते हैं घुगनी और चूड़ा चाट। यहाँ मैंने छोटे साइज के काले चने लिए हैं और इनको रात को मैंने 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। छोले देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से बन चुके हैं और इनको मैंने 2 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के उबाला था और कुकर में 1 विसल तेज गैस पे करी थी। उसके बाद मीडियम पे करके मैंने 3 विसल और दिलाई हैं। तो इस तरह से हमारे काले चने बनके तैयार हो चुके हैं और पानी मैंने थोड़ा अलग निकाल के रख दिया था। चलिए घुगनी के तड़के की तैयारी करते हैं, जिसके लिए कढ़ाई रखेंगे हम गैस के ऊपर। 1 बड़ा चम्मच भरकर सरसों का तेल डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया है, डाल रहे हैं हम इसमें 2 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा। यहाँ मैंने 4 प्याज को बारीक काट के रखा हुआ है। प्याज डाल देंगे, प्याज को अच्छे से भुनेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी देर ढक के इसको पकने देते हैं। एक बार ढक्कन हटा के प्याज को चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्याज अभी थोड़ा और भुनना जरूरी है, तो इसको एक बार हिला देते हैं अच्छी तरह से और फिर ढक के वापस से इसको रख देते हैं। अब हम सबसे पहले एक मसाला बनाएंगे, जिसके लिए 2 हरी मिर्ची, 2 टमाटर, लहसुन और अदरक का 1 टुकड़ा यहाँ लिया है मैंने और इसको हम पीस लेंगे। हाँ, लहसुन मैं भी छीलूंगी। तो टमाटर हरी मिर्ची का हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। अब एक मसाला बनाते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच काली मिर्च, 1 चौथाई चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चौथाई चम्मच काला नमक, आधा चम्मच पुदीना पाउडर। यहाँ थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे चने का और घोल बना लेते हैं इसका। अब मसाले को पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे कि गुठलियां ना रहे। और जब भी आप कभी काले चने या सफ़ेद छोले बनाते हैं तो इस तरह से मसाला डालिएगा, आपके छोले बहुत अच्छे बनेंगे। तो हमारी घुगनी तो बहुत डिलीशियस बनने वाली है। और अब प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज को हमने भून लिया है, ये बहुत ज़्यादा भुरे नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इनको हमने अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसके अंदर हम ये मसाला हमने जो बनाया था वो मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी मिला देते हैं इसके अंदर। तेज आंच करके मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए तेल आने लगा है इसके ऊपर। तो अब टमाटर लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डालते हैं और इसको भून लेते हैं। मसाले को 2 मिनट खुला ही भूनेंगे, गैस को मीडियम पे कर लेंगे। अब इस मसाले को हम ढककर 2 मिनट के लिए और पकाते हैं। तो ढक्कन हटा के हम मसाले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, खूब अच्छे तरह से हम हिला लेते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा छोले का पानी डाल रही हूँ और वापस से इसको हम हिला लेंगे। वैसे आप डायरेक्ट कुकर में भी इसे बना सकते हैं, बस मुझे आपको मसाले को प्रॉपर दिखाना था कि किस तरह का कलर आएगा और किस तरह से हम इस मसाले को भूनेंगे। देखिए इतने अच्छे से ही मसाले को भुनना है, असली मजा ही इस तरह से मसाला भुनने में है। एक मिक्सी जार लेंगे, उसके अंदर थोड़े से चने डाल देते हैं और इनको पीस लेते हैं। अभी कुकर में मसाले को शिफ्ट कर लिया है, तो इन पिसे हुए चनों को भी हम कुकर में डाल लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल के इसे भी कुकर में डाल देंगे। वैसे लोग घुगनी सूखी बनाते हैं, पर आप मेरी तरह बनाना, स्वाद आ जाएगा, इसलिए पानी समेत घुगनी ऐड करते हैं। बिहार में चनों को घुगनी बोला जाता है। तो अब हम कुकर में 2 विसल देंगे। अब जाते हैं चूड़ा भाजा बनाने के लिए, यानी कि चिवड़े को हम थोड़ा सा तलेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पीनट ऑयल लिया है, आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा चिवड़ा डाल के, यानी कि चूड़ा डाल के हम थोड़ा देख लेते हैं तेल गर्म है कि नहीं है। तेल गर्म है तो मैं और इसमें चिवड़ा डाल देती हूँ और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये कि कितने अच्छे से बन चुका है, इसको मैं निकाल देती हूँ। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली को भी रोस्ट कर लेते हैं। इस चाट में मूंगफली डालने से इस चाट का मज़ा ही दुगना हो जाता है। सिर्फ हमें घुगनी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, पोहा और मूंगफली तो मिनटों में ही बन जाती है। तो देखिए मूंगफली में से चटकने की आवाज़ें आने लगी हैं, तो अब गैस बंद करके मूंगफली प्लेट में निकाल लेते हैं। अब कुकर की स्टीम निकल चुकी है, हम घुगनी को चेक कर लेते हैं। वाह क्या मस्त खुशबू आ रही है इसकी, और रंगत आप देख सकते हैं। चने यानी कि घुगनी में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, तो धीरे धीरे ये गाढ़े हो जाएंगे।
इसे आप रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो घुगनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। साथ में हमने कुरकुरा चूड़ा यानी कि चिवड़ा बना के तैयार कर लिया है। क्रंची मंची सी मूंगफली है और थोड़ा सा प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया। इससे हमारी चाट को ताजगी मिलेगी। इसको भी मोटा मोटा काट लिया है। देखिए, इसे आप स्नैक्स टाइम में, ब्रंच टाइम में या लंच टाइम में आराम से खा सकते हैं और इसको पहले बना के भी आप रख सकते हैं। बाजार के किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव फूड्स की आपको जरूरत नहीं है। आप हेल्दी खाना घर में बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो अच्छा हेल्दी पेट भराऊ फूड है ये। तो इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल नो मोर कुकबुक। मैं फिर आऊंगी अगली रेसिपी के साथ।